स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही खुश होंगे आप लोग, क्योंकि मैथ्स का पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा क्यों ना हो, आप लोगों ने इतनी मेहनत की, इतने दिन तक 1 महीने से लगातार आप लोग लगे रहे मैथ्स के पेपर के लिए। और 15 दिन, खास करके कॉमर्स के बच्चों ने बहुत मेहनत की है। 15 दिन उनको मिला था, तो 15 दिन उन्होंने वेस्ट नहीं किया। हाँ, साइंस के बच्चों को कुछ टाइम कम मिला था, बट उन लोगों ने एफिशिएंटली बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत स्मार्ट वर्क भी किया, जिसके कारण नतीजा ये हुआ कि आप लोगों का पेपर उम्मीद से काफी अच्छा जा। तो हमारा पर्पस आज का वीडियो का यही है कि मैं थोड़ा सा पेपर भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं, और ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने आप लोगों के लिए 14 डे का मैराथन शुरू किया था, जिसमें मैंने कम से कम 10 से 12 वीडियो जरूर डाले थे, और कुछ कुछ टॉपिक का। और मतलब पर्पस ये था उस वीडियो बनाने का, उस सीरीज को बनाने का, कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं मैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश किया। और कुछ हद तक मैं उसमें कामयाब भी रहा, और आप लोगों को भी शायद फायदा हुआ है। तो किस एक्सटेंट तक हमारा क्वेश्चन वहां पे आया है, बस इसी पर्पस के लिए मैं आपको कुछ क्लिप के साथ और वीडियो के लिंक भी शेयर करूंगा प्लेलिस्ट का, कि कौन कौन से वीडियो से। और काफ़ी बहुत ही कम मैंने क्वेश्चंस आपको बताए थे, और उसी में से क्वेश्चन आए हैं ज़्यादातर। तो क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन बी की बात करेंगे। चलिए पहले सेक्शन सी में देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 30, ये सेट 2 है आपका। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन सारे सेट में सेम ही थे, कुछ कुछ क्वेश्चन अलग हैं। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन, चलिए हम लोग पहले सेक्शन सी से शुरू करते हैं। तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 30, पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, है ना। इस क्वेश्चन के बारे में मैं बाद में बोलूंगा, पहले आप ये क्लिप देखें। आप ध्यान देने वाली बात क्या है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जो आपके पास लूप होल है सीबीएसई के पास, वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस। ये आपका प्लेलिस्ट से आया है, क्या ले 14 डे और सिर्फ डिस्टेंस क्या है। ये वेरी फर्स्ट डिस्टेंस का मतलब है आप इस ऑब्वियसली यहाँ पे शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट कुछ नहीं है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं इस वीडियो को डिस्टेंस करके, बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पे ये क्यों है, इसका इस बार का लूप होल सबसे बड़ा लूप होल है, जहां पे आपको फंसने के चांसेस हैं, है ना। जहां पे आपको फंसने के चांसेस हैं कि ये हमारा, इसका फॉर्मूला सिर्फ गिवन है, ओनली फॉर्मूला इज गिवन इन एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ इसके फॉर्मूले गिवन है, इसके तो क्वेश्चन नहीं है इसका। तो आप इसका क्वेश्चन जो है अलग से कर लेंगे प्रैक्टिस बाहर से। नो क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी के बाहर की बुक से करें, सैंपल पेपर वगैरह में आपका है। अच्छा, इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, a+a1 प्लस लैम्डा, दूसरा लाइन होगा हमारा a2 प्लस लैम्डा होगा या म्यू होगा। अब यहां जो है हमारा, ये आप बहुत ध्यान से देख लेना, बी केयरफुल कि इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कभी नहीं बोलेगा, ध्यान से देखना कि क्वेश्चन में आपको कहीं नहीं बोलेगा कि आप डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकालें। वो बनाएंगे और फिर 5 अलग-अलग सैंडविचेस बनेंगे। एक सादा सैंडविच बनेगा, एक वेज टोस्ट सैंडविच। चेक कर लें आप लोग इसको कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। पैरेलल लाइंस आपको ढूंढने होंगे, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल रेशियो बोला गया पेपर में। पैरेलल लाइंस क्या होता है, और सेम। तो सेम ये नहीं कि जैसे यहाँ पे 2i है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, मैंने एक एग्जांपल लिया है। और यहाँ पे हो सकता है कि 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप रहे। तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि सर डायरेक्शन रेशियो डिफरेंट है। ये दोनों ही डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया हमारा, इसका सेम हो गया ये डायरेक्शन रेशियो। तो इस वजह से यहाँ पे कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और यहाँ पे 4, 6 और 8 है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है, इसका सेम है। तो अब इसमें जो आप फॉर्मूला लगाएंगे वो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आपका a2 माइनस a1 वेक्टर तो सेम रहेगा। अच्छा, अभी हमने ऊपर लिखा था वहां पे क्रॉस, तो यहाँ पे क्या हो जाना, सॉरी डॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस बी वेक्टर। बी वेक्टर इसलिए क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या है, सेम है। यहाँ पे b1 और b2 नहीं होगा,
और यहाँ पे क्या होगा, बी वेक्टर का मॉड। अब यहाँ पे ध्यान आप ये देंगे कि अगर आपने इन दोनों को क्रॉस कर दिया तो b1 क्रॉस b2 आपका 0 निकल के आएगा और आपको लगेगा कि इसके बीच का डिस्टेंस 0 है, जबकि ऐसा नहीं है। b1 क्रॉस b2 इसलिए 0 आ रहा है क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम है। तो और इसमें बहुत सारे बच्चों ने b1 और b2 को क्रॉस करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आंसर 0 निकाल रखा है। अच्छा, इसमें मैंने यहाँ पे आपका मॉड नहीं लगाया क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ पे क्वेश्चन कराने का नहीं था, बस ये बताने का था कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको करके नहीं दिया, यहाँ पे मॉड इज मिसिंग। तो ये सिर्फ मेरा पर्पस ही था कि मैं आपको ये बता सकूं कि इस क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से करें। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इस बार के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3D में और ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये हो गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात। एक आप एग्जाम्पल नंबर, तो इसमें आपने देखा होगा कि इवन आपका ये जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था इसमें आपका डायरेक्शन रेशियो यहाँ देखिए, ये भी 4 और 6 आप मैच करें। यहां मैंने अपने वीडियो में 4 डाला था और यहाँ पे 8 डाला था, बस ये फर्क रह गया हमारा, बाकी हमारा 100% क्वेश्चन इसमें से आया था। चलिए, इसके बाद आप इस क्वेश्चन को पहले देखें, क्वेश्चन नंबर 31 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, फिर हम लोग और वाले की भी बात करेंगे। और में ये हमारा वेक्टर का क्वेश्चन है। पहले यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 31 का ए पार्ट में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0, 2, 3, है ना, 0, 2, 3। और इस लाइन के इक्वेशन को भी आप क्वेश्चन से मैच करेंगे आप, ठीक है। और अब आप ये क्लिप देखें, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0, 2, 3। आप पॉइंट चेक कर सकते हैं टू द लाइन। अब ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है, ये कार्टेशियन फॉर्म में कैसे आता है वो आप देखेंगे। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इस क्वेश्चन को मैंने पूरा सॉल्व करके दिया था और इस वीडियो में मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन डाले थे। क्वेश्चन नंबर 2 है और 35 मिनट्स का वीडियो देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 17 मिनट हो चुका है। -4k प्लस तो ये आगे के क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनता है। ये देखिए है x1 y1 z1, है ना। चेक करें, पॉइंट हमारा 0, 2, 3 है और लाइन का इक्वेशन आप अपने क्वेश्चन से यहाँ पे क्या है, मैच इस कर सकते लाइन हैं। का आपका इक्वेशन लिखा है कार्टेशियन फॉर्म। तो हमने इसको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन का इसी के लिए लिख दिया कि ताकि आपको बार बार देखने की जरूरत ना पड़े और यहीं पे पता लग जाएगा कि इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो। आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को पूरा चेक कर सकते हैं पूरे वीडियो में, 5 to है ना। 3। तो ये हमारा क्या हो गया, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो। अब हम लोग पहला स्टेप तो हमने आपने चेक कर लिया होगा, वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर दिया और ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके मैंने आपको दिया था। और ये आपका वीडियो नंबर 2 है ना, 1 है, ये हमारा वीडियो नंबर 4 है, 2 से। 5। चलिए, अब आप इसका बी पार्ट, है ना, अब इसका 31 का आप बी पार्ट चेक करें। ए बी सी आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप इस क्वेश्चन को चेक करें और अब आप ये क्लिप देखें। तो ये हमारा 10.4 में कुछ खास है नहीं। 4 में आप फर्स्ट, तो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। एग्जाम्पल नंबर 29, है ना। तो ये इसके साथ अटैच हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 के साथ एग्जाम्पल नंबर 29 हमने अटैच कर ये एग्जाम्पल नंबर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के बाद इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट बनेगा, क्वेश्चन नंबर 13 के साथ आपका एग्जाम्पल नंबर 29। हाँ। अब आप एग्जाम्पल नंबर 29 अपने एनसीईआरटी से चेक कर सकते हैं। ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 29। चेक करें क्वेश्चन, ए बी सी सेटिस्फाइंग द कंडीशन ए प्लस बी प्लस सी, है ना, और इवेलुएट द क्वांटिटी म्यू इज इक्वल टू
evaluate the quantity mu is equal to a dot b, b dot c, c dot a such that mod a is equal to 3, mod b is equal to and mod c की value. This is your example number 29 again from your question 31 का b part. चेक करें वर्ड सेम एग्जाम्पल नंबर हमारा क्या है 29 है. तो ये क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31. अब आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 32 पे. दिस इज फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रल, है ना. तो डेफिनेट इंटीग्रल का सेगमेंट में मैंने आपको टोटल 14 क्वेश्चंस मैंने दिया था. टोटल 14 क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, ये रहा हमारा वीडियो नंबर ये 8 है आपका डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर. दिस इज योर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. इस वीडियो का ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन है. तो अगर आप तो अब 5 टाइम है नहीं, बट और ये क्वेश्चन पूरा मैंने आपको सॉल्व करके सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पाई मैंने ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का था, सोच सकते हैं. फर्स्ट एंड सेकंड को हमने Section क्या B का। करना, प्लस करना. तो आई प्लस आई एग्जैक्ट कितना हो सेम जाएगा क्वेश्चन सर, है. 2i दोबारा से एक बार चेक करें इसको. ठीक है. डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो अपने टाइम को बचाते हुए हमने एलसीएम सेम ले लिया. ये 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पे Section बन D गया से हमारा क्वेश्चन x नंबर प्लस 32 5 मार्क्स क्वेश्चन. फटाफट देखो आपका क्या क्वेश्चन होगा. ये फुली ये सॉल्व ये एक्स क्या हो गया, कैंसिल. ये क्वेश्चन और ये बन गया हमारा 0 से पाई. एक झटके में हमारा क्या. तो ये आपका वेक्टर का क्वेश्चन, वेक्टर का 3D का और डेफिनेट इंटीग्रेशन का. चलिए प्रोबेबिलिटी में भी मैंने आपको दिया है क्वेश्चन, तो ये आप वीडियो नंबर 2 में भी चेक कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 से मैंने शुरुआत करा था और ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये है ना. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 13.3. अब आगे चलते हैं और ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का भी क्वेश्चन आ गया था, मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके दिया था. अब सेक्शन ई में आते हैं और सबसे पहले रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन देखते हैं. ध्यान से देखें, ये रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है. हाउ मेनी पॉसिबल रिलेशंस. चलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे. हाउ मेनी पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम बी टू जी, और दूसरा है हमारा इसका ये हाउ मेनी रिलेशन आर पॉसिबल फ्रॉम बी टू जी एंड हाउ मेनी पॉसिबल रिलेशन अमंग ऑल पॉसिबल रिलेशन हाउ मेनी फंक्शंस कैन बी फ्रॉम बी टू जी. तो इसमें आपका नंबर ऑफ रिलेशन भी मांग रहा है बी टू जी से और नंबर ऑफ फंक्शन भी मांग रहा है बी टू जी से. तो ये आप क्लिप देखेंगे, ये हमारा लास्ट वीडियो था मैराथन सीरीज का जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के लिए दिया था. तो आप चेक करें ये क्लिप. अच्छा, ए टू ए अगर होगा तो ए क्रॉस ए में एन स्क्वायर. दिस इज द नंबर ऑफ रिलेशन. नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन याद रखें. नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी में 2 की पावर में ही माइनस हो रहा है. अच्छा, इसको भी नोट करें, आपका 1 मार्कर क्वेश्चन में आया हुआ है नंबर ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाय 2. प्रूफ कहीं नहीं आने वाला, ट्रांजिटिव का हो नहीं सकता. नंबर ऑफ फंक्शंस ए टू बी इंपॉर्टेंट. एन के पावर एन, ये देखिए कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने बी के पावर ए लिख दिया है. वेयर बी इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ए इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए. तो आप इससे ज्यादा अच्छा सेफ इसमें महसूस करेंगे. देखिए क्योंकि ज्यादातर m के पावर n हम लोग बोल देते हैं फटाफट से. नंबर ऑफ 1 और इंजेक्टिव मैपिंग या फंक्शन परमुटेशन. तो इसमें आपका नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी आया है एक सेट में. अब पता नहीं इस सेट में है या नहीं है, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूं. चेक करें आप सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2. ए में हमारा 3,5 2 एलिमेंट है. द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए, ये देखिए द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो यहां से नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक क्वेश्चन बना आपका. दूसरा क्वेश्चन आपका केस स्टडी में बना हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम बी टू जी एंड हाउ मेनी पॉसिबल फंक्शंस, है ना. पॉसिबल रिलेशन में नंबर ऑफ फंक्शंस, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज है इस बार के लिए कि नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन में.
नंबर ऑफ रिलेशन भी आ गया, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी आ गया, और नंबर ऑफ फंक्शंस भी आ गया। तो तीनों ही चीज ये लास्ट टाइम के फॉर्मूले में, लास्ट मिनट फॉर्मूले के लिए मैंने आपको दिया था। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एंड above all number of functions from A to B, that is B to A। मैंने आपको पूरे प्रिकॉशन के साथ इसमें आपको बताया था। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी में केस स्टडी हमारा है। ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने आपको इस वीडियो में पहले क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता, नॉट एग्जैक्टली सेम बट मिलता जुलता क्वेश्चन हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको करवा करके दिया था, और ये क्वेश्चन नंबर 7 है। मैंने टोटल 8 क्वेश्चन होमोजीनियस के और इतने 7-8 क्वेश्चन मैंने आपको लीनियर के करा के दिए थे। इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा स्क्वायर प्लस एक्स वाई नॉट एग्जैक्टली गिवन दैट वाई, ये 4 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है। केस स्टडी से रिलेशन का क्वेश्चन 4 नंबर का, केस स्टडी से अलग उसमें 4 में 4 नहीं बट 3 नंबर तो बन ही गए हमारे। फिर आपका डेफिनाइट से आपका टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से 5 नंबर का क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अफसोस और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैक्सिमम मिनिमम में आई फेल, और ये रियली मैं बहुत ही इसके लिए परेशान हूं कल से कि बच्चों के लिए ये मैं क्वेश्चन नहीं निकाल पाया। तो कोशिश हमारी लगातार जारी है अपने आप को बेहतर बनाने की और आपके लिए निकालने के लिए हर एक क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन हमारा बच्चों रह गया हमारा, बट फिर भी जिसने कंसेप्ट वाइज किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी था, अनएक्सपेक्टेड था बोर्ड के लिए, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया था अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। तो ये 5 मार्कर का आपका क्वेश्चन रह गया। अदरवाइज आपका डेफिनाइट, प्रोबेबिलिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए तो मैंने कोई बात ही नहीं करी थी, इसमें कोई मैंने इंपॉर्टेंट कुछ बोला ही नहीं था। ठीक है, और अब हम लोग सेक्शन बी में आते हैं। तो सेक्शन बी सबसे जरूरी चीज ये एरिया में भी, एओआई में भी मैंने सर्कल लाइंस के ऊपर ज्यादा फोकस करा था, बट क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम नहीं आया, क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया, बट आया हमारा सर्कल और लाइन पे, बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली मैंने बोला था। अच्छा, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन देखिए, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन किस विंग से आया है, और इसके लिए मैंने अपने क्लिप में क्या बोला था उसको भी आप चेक करें। तो चलिए, ये हमारा डिफरेंशिएशन का 11th वीडियो था हमारा सीरीज का 43। इसमें मैंने आपको 15 क्वेश्चन दिए थे पूरे डिफरेंशिएशन से निकाल के। तो अब इसमें देखिए कि इस क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल है मेरा। का पैरामेट्रिक से मिलता जुलता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर किसी एक फंक्शन को दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू, चेक करें क्वेश्चन नंबर 50 ऑब्वियसली। डी मुश्किल काम है कि ये चीज समझ में आना थोड़ा सा टाइम लग जाता है बच्चों को। चलिए, एक मैंने थोड़ा सा इनवर्स का सेफ साइड को लेते हुए मैंने आपको दे दिया क्वेश्चन। अगर इस तरह का क्वेश्चन गलती से आ गया, हालांकि चांसेस नहीं है क्योंकि इनवर्स इस बार फुल फ्लेज है नहीं आपके सिलेबस में, तो फिर भी आप घबराएं ना, हैंडल कर। तो इस बार एक्चुअली इनवर्स हमारा पूरा सिलेबस का फुल फ्लेज नहीं था, तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं था, बट फिर भी मैंने इसको इंक्लूड किया था आपके सेफ साइड के लिए थे कि इसको इग्नोर करके मत जाए इस तरह के क्वेश्चन को। कर ले साइन इनवर्स, डिफरेंशिएट करना है किसको, साइन इनवर्स, तो इसको u मानेंगे और इस क्वेश्चन को देखें और हमें निकालना क्या है फिर से, और आप इस क्वेश्चन को चेक करें। क्वेश्चन नंबर 27, क्योंकि जो इसका बी पार्ट आया था वो नॉर्मल बच्चों से नहीं हो पाया, क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का था, एनसीईआरटी में था भी नहीं, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनवर्स का चौंकाने वाला जरूर है, क्योंकि इनवर्स हमारा कटा हुआ था तो बच्चे ज़्यादातर इनवर्स की प्रैक्टिस नहीं करे थे, तो उनके लिए दिक्कत हो सकती थी। लेकिन एंड में मैंने इसको अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेगमेंट में इसको डाला था इंटेंशनली कि अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो जाए तो आप सब्स्टिट्यूशन से इसको हैंडल कर लें। तो ये था हमारा सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा, सेक्शन बी में तो बहुत आराम से, यहाँ पे ये देखो आप, ये 3 लाइंस वाले हमारे आ गए, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया था एओआई में 2 नंबर का। यहाँ से एंगल बिटवीन 2 लाइंस, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले ही वीडियो में मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है ये।
अच्छा, उसके बाद ये एरिया पैरेललोग्राम भी आ गया, ये यूनिट वेक्टर क्रॉस, और बाकी सेक्शन ए में तो ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाली बात नहीं है। तो इसमें भी मैंने जो चौंकाने वाला क्वेश्चन था, ये जरूर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये आ गया नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अभी तक नहीं पूछा गया था बोर्ड में। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह के तो नॉर्मल क्वेश्चन आए हैं। एक इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चा परेशान हुआ, थोड़ा सा अलग सा है कि हालांकि ये एनसीईआरटी से है, बाकी क्वेश्चन आपके नॉर्मल है। कुछ दो क्वेश्चन, एक मॉडुलस फंक्शन, अच्छा प्रोबेबिलिटी, ये फार्मूला नॉर्मल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। अच्छा इसमें, अच्छा ये क्वेश्चन, यस ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का, एक क्वेश्चन नंबर 19 का है ना। और अब ये 19 क्वेश्चन नंबर 19 को देखने के बाद आप ये वाला क्लिप जरूर देखें। क्वेश्चन का इस सेगमेंट में देखेंगे आप, फर्स्ट क्वेश्चन का ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना। डे 6 2 मार्क्स डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये हमारा यहाँ से शुरू होता है। ये देखिए फिगर एग्जैक्ट सेम नहीं है, तो अब हमने क्या करना, 1+2 सिस्टम हमने इसका सारा दिस इज द आइडेंटिफिकेशन योर प्रॉपर्टी। तो ये इक्वेशन हमारा 1 है, तो वर्किंग भी हमारी क्या होगी, सेम। ये क्वेश्चन चेक कर लें, तो लिमिट इसमें लगाना क्या है हमारा, ये मैंने ऐड करके यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे। और ये क्वेश्चन अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी हो हमारे चैनल के रिगार्डिंग, या पढ़ाई के रिगार्डिंग, या किसी भी क्लासेस के रिगार्डिंग, या वेबसाइट के रिगार्डिंग, तो हमारे इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। 2 + 8 10 है ना, 10। तो ये भी क्वेश्चन हमारा एक मार्क का ये डेफिनेट में आ गया था, जाते जाते एक क्वेश्चन यहाँ से। तो चले अब हम लोग बात करते हैं कि इस तरह के, और बाकी जो भी हमने इस मैराथन को चला करके आपके लिए जो भी क्वेश्चंस, जो भी फॉर्मूलेज, इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंसेप्ट जितने भी डाले थे मेरे से, जो भी पॉसिबल हो सका था। हालांकि रेगुलर में मैं 1-2 दिन बीच में मिस हो गया था, होली वगैरह भी थी, तो उस बीच में मैं कुछ रह गया था, बट मैंने कुछ कसर नहीं छोड़ा था। आपके कुछ टॉपिक जैसे कंटिन्यूटी हो गया, ये कवर नहीं कर पाया था। मैट्रिसेस के फॉर्मूले मैंने आपको दे दिए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मैंने पहले ही बना रखा था। रिलेशन फंक्शन के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले, बट उस तरह से नहीं आए, बट जो चीज़ मुश्किल था वो वहाँ से अटक गया। कंटिन्यूटी में मैंने कुछ नहीं डाला था, डिफरेंशिएशन में डाला, वो आ गया। एओडी मेरा फेल रहा। फिर सेकंड बुक में मैंने इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ लिखवा दिए थे, आप लोगों को नहीं दिया था, वो मिस हो गया था मेरे से। डेफिनेट आपका क्लियर आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर आ गया, वेक्टर आ गया, 3D आ गए, प्रोबेबिलिटी आ गई। ऑलमोस्ट सेकंड बुक मैंने पूरा इस मैराथन में आपके लिए ला करके क्वेश्चन के अंदर आपको बना करके दे दिया था। और ये मेरा YouTube पे पहला एक्सपीरियंस रहा था इस साल का, वो ये भी मैंने जुलाई में शुरू किया था मोस्ट प्रॉब्ली। तो होप अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेरा, और मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के काम आए, ये जरूर मैं चाहूँगा आगे की एक लार्ज स्केल पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए, खास करके वो बच्चे जो मैथ्स से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिनको डर होता है, मैथ्स का फोबिया होता है, और पेपर के अंदर पैनिक कर जाते हैं, तो वो सारा सिस्टम मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें। और मैं ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस का भी प्लेटफॉर्म लेकर के आ रहा हूँ, तो आप जरूर इस चीज़ हमारे चैनल को प्रमोट करने की कोशिश करें। इससे पहले मैंने आपसे कभी रिक्वेस्ट नहीं किया था, क्योंकि मेरा पहला पर्पस था कि पहले मैं आपको रिजल्ट ला करके दूं आपके पेपर के लिए, जो भी मैंने मेहनत करी है। हालांकि वीडियो सारे पड़े हुए हैं, सारा कुछ वहीं से आया है, बट लास्ट टाइम का एक अलग इफेक्ट होता है कि बच्चे उस पर ज़्यादा फोकस हो जाते हैं। तो लास्ट टाइम का पैकेज हमेशा से ही मेरा सक्सेसफुली हुआ है, बट फर्स्ट टाइम मैंने ये ऑनलाइन पे लेकर के आया हूँ खुद को, और कोशिश करूंगा कि यहाँ आप लोग मुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और आपके कोऑपरेशन और मदद के बिना हमारा आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। तो होप कि आपको अगर कुछ फायदा हुआ होगा तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, और हमें भी प्रमोट करेंगे, और अच्छे से अच्छे क्वालिटी एजुकेशन के लिए बच्चों की मदद भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन।